Hello everyone, welcome back to our channel English with Anjan. And friends, in today's class we are going to learn apostrophe S. तो फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये बिल्कुल ठीक से कवर हो सके कि apostrophe S क्या होता है, इसका यूज हम कब, कहां और कैसे करते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो फ्रेंड्स, apostrophe S जो होता है ये हिस्सा होता है नाउन का. अब नाउन में ये पोसेसिव नाउन का हिस्सा होता है, ये होता है पोसेसिव नाउन. एंड फ्रेंड्स, पोसेसिव नाउन किसे कहते हैं? देखिए, पोसेसिव नाउन को जानने के लिए पहले तो आप नाउन को हटा दीजिए. अब देखिए ये पोसेसिव वर्ड, पोसेसिव मतलब कि पोसेशन. ये जो वर्ड है पोसेसिव ये बना है पोसेशन से. पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, मतलब किसी का किसी वस्तु या किसी इंसान पर कोई अधिकार. तो मतलब कि पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार होना. जो ये अपॉस्ट्रोफी एस है ये अधिकार को दर्शाता है. जैसे कि अब देखिए, हमें इंग्लिश में तो एक बार को ये पता चल गया कि भाई पोसेसिव जो है, पोसेसिव नाउन अधिकार को दर्शाएगा. बट हमें हिंदी में कैसे पता चलेगा कि हमें किस वर्ड को देखकर पता चलेगा कि हम कब अधिकार को दर्शा रहे हैं या कौन सा वर्ड अधिकार को दर्शा रहा है? देखिए, हमारे पास इसके लिए 3 वर्ड होते हैं, का, की एंड के. देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो का की के हिंदी में बहुत सारी जगहों पर आता है, बहुत सारे सेंटेंसेस में मिलता है. बट ये कौन से वाले का की के हैं? ये वो वाले का की के हैं जो अपने से पहले की चीज को अपने से बाद की चीज के साथ एक रिलेशन मतलब कि पोसेशन को दर्शाता है. देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां का. अब मैं इसको किसी के साथ जोड़ता हूं, जैसे कि मैं कहूं राम का घर. देखिए, इस का की के ने क्या किया, राम को उसके घर से जोड़ा. मतलब कि राम का घर, राम उस घर का मालिक है. तो हम इस का की वजह से समझ गए कि हम राम के मतलब किसी के घर के बारे में बात कर रहे हैं. आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा. तो फ्रेंड्स, जब इसी तरीके का पोसेशन आता है, इसी तरीके से हम का की के ये वर्ड भी ऐसा ही करते हैं, तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है. आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें हिंदी में ये कहां मिलेगा. फ्रेंड्स, का की के जैसा एक और वर्ड है को. तो कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, का की के को, तो ये भी पोसेशन को दर्शाएगा. नहीं फ्रेंड्स, ये पोसेशन को नहीं दर्शाता. ऐसा थोड़ी बोलते राम को घर, ऐसा तो नहीं होता. तो ये जो को वर्ड होता है ये पोसेशन को नहीं दर्शाता, आपको ध्यान रखना है. एक एग्जांपल और लेते हैं किसी और चीज से. जैसे कि मैं बोलता हूं सीमा की कार. देखिए, इस की ने क्या किया, सीमा को उसकी कार से जोड़ दिया. मतलब कि ये उसका रिश्ता हो गया, सीमा उस कार की मालकिन है. तो यहां पर भी हमें पता चल रहा है कि ये पोसेशन को दर्शा रहा है, मतलब अधिकार को दर्शा रहा है. तो जब भी इस तरीके के वर्ड आएंगे का की के और ये जो जोड़ेंगे, जिस रिलेशन को बनाएंगे, तब हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे. एंड फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो हिस्सा है, ये जो नाउन है, ये जो पोसेशन का जो तरीका है, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है. देखिए कैसे, जैसे मैं ऐसा ही बोल सकता हूं राम का घर बहुत बड़ा है. यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर आया राम का घर. और दूसरे तरीके से मैं ऐसे भी बोल सकता हूं यह राम का घर है. तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया, यहां पर सब्जेक्ट दिस हुआ, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया. तो दोनों तरीके से आ सकता है. बट आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके का रिलेशन आपको दिखे, आप इसको तोड़ नहीं सकते. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राम कहीं और लिख देते हैं, घर कहीं और लिख देते हैं उसकी इंग्लिश. ऐसा नहीं हो सकता, आप इसे तोड़ नहीं सकते. ओके, आपको इस बात का ध्यान रखना है. आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा. आइए अब देखते हैं इसका यूज हमें करना कैसे है अपॉस्ट्रोफी एस का. तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लिखा राम का घर, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है राम. अब अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है हमें का की के लिए. तो यहां पर का, राम का, अपॉस्ट्रोफी एस आ गया. घर की इंग्लिश हाउस, राम्स हाउस. आई होप इतना समझ में आया आपको. इस एग्जाम्पल को भी बनाते हैं, सीमा की कार. तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, सीमा. अब की के लिए अपॉस्ट्रोफी एस आ गया, सीमाज कार. आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे बनाए. अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम में से कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास एक और चीज़ है, उसको हम कहते हैं ऑफ. और ये जो ऑफ है इसका यूज़ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस की जगह पर ही करते हैं. बट इसका यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ. तो फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका यूज़ हम
अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। लिविंग थिंग्स, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं लिविंग नाउन्स जो हैं, जो नाउन जो लिविंग है मतलब सजीव हैं, सजीव के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने किया यहाँ पर देखिए राम्स हाउस, देखिए राम सजीव है, एक इंसान का नाम है। यहाँ पर सीमाज कार, सीमा भी एक इंसान है, इंसान का नाम है, तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया। अब ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है, आई होप आपको इतना समझ में आया। अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में हम ऑफ के बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बात और जाननी है। फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि या कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एस पर जाकर ख़त्म होते हैं। जैसे बॉयज़, जो हमारा जो नाउन होता है, जब हम उसको प्लुरल बनाते हैं, किसी भी नाउन को प्लुरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें एंड में एस जोड़ देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो एस पर ख़त्म होता है। जैसे मैं कहता हूँ लड़कों का कमरा। अब देखिए ये नाउन जो है ये प्लुरल हो गया बॉयज़, तो इसकी इंग्लिश बॉयज़ आ गई। अब इसमें काकी के मतलब भाई लड़कों को कमरे से जोड़ रहा है ये काकी के, तो ये भी पोसेशन को ही दर्शा रहा है, तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई नाउन प्लुरल आए, एस आए उसके एंड में, या फिर कोई भी नाम हो, किसी का नाम हो जो एस पर ख़त्म होता, मतलब कि सीधी सी बात आपको याद रखनी है, जब भी किसी नाउन के एंड में एस आता है या मतलब हिस की ध्वनि आती है, तो आपको वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है। यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको इसे एस को नहीं यूज़ करना है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करना है, बॉयज़। और आपको इसे बॉयज़ नहीं बोलना है। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये ऐसा ही लगेगा बॉयज़, तो आपको ऐसे बोलना भी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है, बॉयज़ ही रहेगा। तो लड़कों का बॉयज़ रूम, तो ये बिल्कुल सही तरीका है आपको ऐसा बोलने का। तो आपको ध्यान रखना है एस के बारे में भी। आई होप आपको ये क्लियर है। अब फ्रेंड्स आइए बात करते हैं ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स ऑफ जो होता है उसका भी सेम ही मीनिंग होता है जो अपॉस्ट्रोफी एस का होता है, मतलब कि ये भी पोसेशन को ही दर्शाता है, काकी के को। बट इसमें और अपॉस्ट्रोफी एस में बस एक ही डिफरेंस होता है, वो है अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो लिविंग थिंग्स को दर्शाता है, और जो ऑफ होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाता है, मतलब ये निर्जीव चीज़ों को दर्शाता है। जब नाउन नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे कि मैं कहता हूँ घर का कमरा, घर का कमरा। अब देखिए यहाँ पर घर भी नॉन लिविंग थिंग है और कमरा भी नॉन लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें ऑफ का यूज़ करना होगा। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया था कि जब हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं तो हम सीधा चलते हैं, मतलब पहले मैंने राम को लिखा, फिर मैंने काकी के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाया और फिर घर की इंग्लिश हाउस लगा दी। बट जब हम ऑफ के बारे में बात करते हैं तो हमें उल्टा चलना होता है, हमें पीछे से चलना होता है। द रूम, अब देखिए कमरे की आ गई द रूम, अब काकी के लिए ऑफ का यूज करूंगा मैं, और फिर हाउस। तो इस तरीके से आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। ऑफ को बनाते समय, ऑफ से किसी भी पोसेशन को जोड़ते समय आपको क्या करना है, उल्टा चलना है, पीछे की तरफ से चलना है। अब यहां पर क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज होते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा राम का घर, भाई राम तो सजीव है तो मैंने राम से बना दिया। अब यहां पर घर तो निर्जीव है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, मैं इसकी इंग्लिश क्या ऐसे भी बना सकता हूं, द हाउस ऑफ राम। भाई यहां पर मैंने क्या किया, उल्टा चल दिया, घर को मैंने पहले कर दिया, और जब उल्टा चलते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का, और ये नॉन लिविंग थिंग है तो मैंने यहां पर ऑफ का यूज किया और फिर राम को मैंने पीछे कर दिया। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कई स्टूडेंट्स इसको लेकर भी कंफ्यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए वैसे तो सही है, हमने सही बनाया है, ये ऐसी कोई गलती नहीं की है हमने, क्योंकि भाई ऑफ का हमने सही तरीके से यूज किया ना नॉन लिविंग थिंग के साथ। बट जब हमारे पास पहला जो नाउन है वो लिविंग है, जब वो लिविंग है तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज ही करेंगे और हमसे सीधा ही चलेंगे, तो उसका यूज हम नहीं करेंगे। बट कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जो ऐसा हो जाता है। देखिए कब होता है, इसके लिए हम इसको पहले इरेज करते हैं फिर इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए मैं कहता हूं मोहन का भाई। अब देखिए यहां पर मोहन भी लिविंग थिंग है और भाई भी लिविंग थिंग है,
तो सबसे पहली बात हम इसको बनाते हैं सीधा। सीधा बनाएंगे तो क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस आएगा लिविंग के साथ, मोहन्स ब्रदर। मोहन्स ब्रदर आया। अब मैं चाहूं तो इसको उल्टा भी बना सकता हूं, द ब्रदर ऑफ मोहन। अब देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से करते हैं, मतलब कि जब हमारा जो पहला नाउन है वो भी लिविंग है, दूसरा भी लिविंग है, तब आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, तब तो नो इशू, तब तो आप ऑफ से भी चल सकते हैं। बट अगर पहला जो हमारा नाउन है वो तो लिविंग है, जो दूसरा नाउन है वो नॉन लिविंग है, तब आप उसको ऑफ से मत बनाइए, उसको अपोस्ट्रोफी एस से ही बनाइएगा। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर होगा। अब फ्रेंड्स बात आती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये रिलेशन को दर्शाता है अपोस्ट्रोफी एस, बट आपने कभी देखा होगा कि जो रिलेशन होता है वो ऐसा नहीं है कि बस दो ही चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है, ये रिलेशन बढ़ भी जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ, उस राजा के महल की दीवार बड़ी थी। अब देखिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया, उस राजा के महल की दीवार बड़ी थी। अब यहां पर काकी के कितनी बार आया, दो बार आया। और क्या ये रिलेशन जोड़ रहे हैं, देखते हैं। उस राजा के महल मतलब राजा का महल है, ठीक है, रिश्ता बन रहा है। महल की दीवार, भाई महल और दीवार में भी तो रिश्ता है, भाई महल की ही तो दीवार है, किसी और चीज की दीवार थोड़ी है, तो यहां पर भी रिलेशन है। अब यहां पर दो बार आया, तो क्या मैं इसको ऐसे बना दूं, दैट, भाई सजीव है राजा तो मैं सीधा चलूंगा, दैट किंग्स, अपोस्ट्रोफी एस आएगा, पैलेस। अब यहां पर काकी के है तो क्या मैं, भाई सीधा चल रहा हूं ना मैं, तो फिर इसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ बनाऊं, दैट किंग्स पैलेस वॉल वॉज बिग। अब क्या मैं ऐसे बना दूं इस सेंटेंस को, कितना अजीब सा लग रहा है। क्या आपने कभी ऐसा बोला है या कभी सुना है या कभी पढ़ा है ऐसा नहीं होता, तो ये गलत है। तो फ्रेंड्स हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूं इसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स जब भी आपके सामने एक से ज़्यादा रिलेशन वाले नाउन आ जाएं, जब पॉसेसिव नाउन जो है वो एक से ज़्यादा रिलेशन को दर्शाएं, तो उनको बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको क्या करना है, जहां तक वो नाउन जा रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट के तौर पर काम आ रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछूं, अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हो जिसमें मैंने सब्जेक्ट ढूंढना बिल्कुल ठीक से समझाया था, तो आपको पता होगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में देखिए सेंटेंस क्या है, उस राजा के महल की दीवार बड़ी थी। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पर सब्जेक्ट उस राजा से लेकर दीवार तक है, उस राजा के महल की दीवार, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी बड़ी चीज के बारे में। वो बड़ी चीज क्या है, दीवार। दीवार किसकी है, महल की, और वो महल किसका है, राजा का। मैं इसमें से कुछ भी नहीं हटा सकता। अगर मैं इसमें से किसी भी वर्ड को या किसी पॉइंट को हटा दूं या आगे पीछे कर दूं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा या अधूरा हो जाएगा। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट है। और मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, जब भी पॉसेसिव नाउन आएंगे तो आप इनको तोड़ नहीं सकते, आप इनको अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते उस राजा की इंग्लिश पहले बना दें, दीवार की इंग्लिश बाद में बना दें, ऐसा नहीं होगा। ये डबल रिलेशन दे रहा है तो हमें इसे डबल रिलेशन के हिसाब से ही बनाना होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, पहले तो पीछे से चलना है, बिल्कुल पीछे से। आप चले पहले वाले काकी के तक, तो द वॉल ऑफ, द वॉल ऑफ, जब हम उल्टा चलते हैं तो हम ऑफ का यूज करते हैं, और वैसे भी नॉन लिविंग थिंग है दीवार, तो हमने यहां तक चला। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद सीधा आगे आ जाइए, द वॉल ऑफ दैट, उस, अब यहां से यहां तक आप चल दीजिए, दैट किंग, उस राजा। अब उस राजा के बाद क्या है, काकी के, तो अपोस्ट्रोफी एस जोड़ दूंगा, सजीव भी है। द वॉल ऑफ दैट किंग्स, दैट किंग्स यहां तक आ गए, क्या बचा, पैलेस, वॉज बिग, या जो भी आपका आगे सेंटेंस हो उसको उस तरीके से बना देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। द वॉल ऑफ दैट किंग्स पैलेस, इस तरीके से इसे बनाया जाता है। जब भी डबल रिलेशन आएगा आपको इसी तरीके से बनाना है। पीछे से चलिए, बिल्कुल पीछे से, जहां वो लास्ट हो रहा हो, वहां से आकर पहले वाले काकी के तक आइए ऑफ को लेकर, और उसके बाद डायरेक्टली बिल्कुल सीधे चले जाइए जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, और जो बच गया हिस्सा उसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ जोड़ दीजिए। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, इतने पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे
कि अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, इसका यूज़ हम कब करते हैं, और ऑफ का यूज़ हम इसमें कैसे लाते हैं अपोस्ट्रोफी एस की जगह पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक आपको समझ में आया होगा कि अपोस्ट्रोफी एस होता क्या है, इसका यूज़ हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं, और इसकी जगह पर ऑफ का यूज़ कैसे होता है, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, और अगर डबल रिलेशन आ जाए तो उसे हमें कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे ताकि आप इसका बेसिक समझ सकें, और इसको अब जब हम एडवांस, आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको इसका एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगा। एडवांस कोई स्ट्रक्चर नहीं है, समझना इतना ही है, ये समझने की कहानी है सारी। बस अब क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं ऐसे जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस आ जाता है, या कब हमें करना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए। कुछ लंबे लंबे वर्ड्स आ जाते हैं, नाउन्स आ जाते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स वाले नाउन आ जाते हैं, तब हमें कब करना चाहिए। बस वो याद करने की चीज़ें हैं, लेकिन समझने की चीज़ें ये हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे की चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, उन्हें तो बस एक बार देखना और उन्हें याद करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।